जैसा कि जानते हैं कि ये 2025 बिहार इलेक्शन, ये इलेक्शन नहीं है, बिहार युवाओं का एक भविष्य है। दोस्तों, आज जितने भी पार्टी के संगठन है, जितने भी पार्टी के नेता है, वो सिर्फ ये ऐलान कर रहे हैं, युवाओं को पैसा दे दो, महिलाओं को पैसा दे दो, छात्रों को पैसा दे दो, वृद्धा पेंशन बढ़ा दो, बिजली बिल फ्री कर दो। और आपको लगता है इससे हमारा समस्या खत्म हो सकता है? ये क्या हो रहा है? पैसा सिर्फ बांटने की बात हो रही है, ना कि बिहार के मुद्दों पे बात हो रही है। दोस्तों, नेता अमीरों से पैसा लूट रहे हैं, गरीबों में बांट रहे हैं, नेता फेंकने की काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों, आज हम वीडियो के माध्यम से, हमारे बिहार के युवाओं के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बिहार के जितने भी नेताओं से खुला चैलेंज ठोकना चाहता हूँ। अगर ये चैलेंज बिहार के नेताओं स्वीकार करता है तो आज हमारे बिहार के युवाओं उनके साथ। अब हम बात करते हैं रोडवेज की। आपको मालूम है बिहार की ट्रैफिक समस्या कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कोई मार्केट नहीं है ट्रैफिक ना होता हो। बुरा हाल है ट्रैफिक का, हम लोग आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ कनेक्टिविटी भी नहीं है, इस पे बात कोई नहीं कर रहा। कनेक्टिविटी को कैसे ठीक किया जाए, बाईपास की कैसे निर्माण किया जाए, इसकी बात नहीं किया जाता। सिर्फ इलेक्शन में आते हैं, जुमलाबाजी करके नेता चले जाते हैं। पटना की ट्रैफिक स्थिति इतनी खराब है, जो पटना में रहते हैं उनको मालूम है। जब ट्रैफिक की बात होती है तो नेता जो है जनसंख्या के नाम पे टाल देते हैं। जो जनसंख्या ज्यादा है, रोड बनाई जाती है तो कुछ दिन में रोड टूट जाती है। बताया जाता है कि बारिश के कारण रोड टूट गया। मेडिकल हॉस्पिटल की, दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार में अच्छी मेडिकल व्यवस्था नहीं है। जैसे कुछ हॉस्पिटल है, PMCH है, IGMS है, DMCH है, क्या कोई मिडिल क्लास के लोगों को बेड मिल सकता है? ये असंभव है। आप लोगों को चैलेंज होके कहता हूँ, गरीब आदमी को वहाँ सीट नहीं मिल सकता। जब तक कोई विधायक, कोई मंत्री का आपका पैरवी ना हो, तब तक आपको मेडिकल हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलेगा। अगर मिडिल फैमिली इलाज भी करवाना चाहता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसकी बिल देके इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। ये गरीब आदमी करे तो क्या करे? इस पे आज क्यों नहीं कोई नेता बात कर रहा है? उनको सिर्फ युवाओं को पैसा देके, गरीबों को पैसा देके और गरीब बनाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर ये हो रहा है कि अमीर सेठ हो रहा है, नेता पैसा पीट रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ना किसान की बात हो रही है। बिहार के अंदर प्रति वर्ष 12,602 किसान आत्महत्या करता है, लेकिन किसानों के मुद्दे पे बात नहीं होती। किसानों को सिर्फ 6,000 रुपया, 8,000 रुपया सालाना देके वो एहसान जताते हैं, लेकिन किसानों के लिए एक नया मॉडल लाने की बात क्यों नहीं होती है? एक नया एग्रीकल्चर मॉडल क्यों नहीं लाया जा रहा? मैंने पढ़ा है द बेटर इंडिया न्यूज चैनल पे, बहुत सारे किसान की आय जो 15-15 लाख है। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है अगर एक नया एग्रीकल्चर सिस्टम लाया जाए तो। वो उस पे बात हमारे नेता नहीं करेंगे। क्या पैसा किसान को देने से किसान की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा? नहीं, किसान की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा जब नया एग्रीकल्चर सिस्टम लाया जाए तो। जवान मूवी देखा होगा, जवान मूवी में शाहरुख खान ने किस तरीका से अपने फिंगर का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। उसमें उन्होंने दिखा दिया कि अपने फिंगर का इस्तेमाल सही जगह पे करना चाहिए। तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है कि 2025 बिहार का युवाओं का भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो हम युवाओं मिलके अपने फिंगर का वही जगह इस्तेमाल करें और अपने भविष्य का निर्माण करें। तो हम मतदाताओं मालिक से विनती करता हूं, जो बिहार की समस्या पे बात करेंगे उस पार्टी को हम वोट करेंगे। आप लोग जानते हैं कि बिहार में 3 मुख्य पार्टी है, लगभग तो बहुत सारी पार्टी है, लेकिन मुख्य 3-4 पार्टी है। NDA का गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, JDU, LJP, जो चिराग पासवान जी का पार्टी है। दूसरी तरफ है इंडिया महागठबंधन, जिसमें RJD राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, VIP मुकेश सहनी जी पार्टी है और CPI माले TC। तीसरा मोर्चा है जन स्वराज की, जो भी अभी अपने दमखमोश से लड़ाई लड़ रहे हैं। और चौथा है AIMI और असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी। तो सभी पार्टियों से एक चैलेंज कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो इस मुद्दे पे बात करेंगे। बिहार के 12 करोड़ 8 लाख युवाओं उनके साथ है। बिहार के पॉलिटिशियन एंटरटेनमेंट कर रहे हैं युवाओं के भविष्य के साथ। बिहार की किसी भी पार्टी हम युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, हमारे बिहार के मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है। सारे पार्टी सिर्फ पैसे की बात कर रही है। युवाओं को इतना रोजगार देंगे, महिलाओं को इतने पैसे देंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन कोई भी पार्टी हमारी मेन समस्या पे बात नहीं कर रहे हैं। जैसे युवाओं का अगर बेरोजगारी की मुद्दा है तो बेरोजगारी कैसे जाएगा? महिलाओं की पेंशन देने की बात है, महिलाओं की पेंशन किस तरीका से देना चाहिए? एजुकेशन की बात है तो हमें एजुकेशन किस तरीका से मिलेगा, इस पे बात नहीं हो रही है। सारे नेता फेक फाक कर रहे हैं। आपको जान के अफसोस होगा, दुनिया में एक ऐसी कंट्री है फिनलैंड,
जहां एक भी फैक्ट्री नहीं है, लेकिन वहां जो है बेरोजगारी भत्ता 3 लाख रुपया दिया जाता है। उस कंट्री के अंदर कंपनी ना रहने के बावजूद भी लोग बेरोजगार नहीं है। जिस बच्चे को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वो शर्म करते हैं कि हमें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। इंग्लैंड की सरकार है और वहाँ के जो युवा साथी है उन्होंने अपने एजुकेशन को बढ़ाया और वहाँ ऑफिशियल जॉब को क्रिएट किया। क्या बिहार में रोजगार ऑफिशियल सिस्टम से नहीं दिया जा सकता? क्यों नहीं हमारे यहाँ ऐसा लागू होता? हमारे बिहार के टीचर कोटा में जाके पढ़ाते, दिल्ली में जाके मुखर्जी में पढ़ाते, लेकिन वही शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार में क्यों नहीं है? इसके लिए हमारे बिहार में एक अच्छी सिस्टम लाने की जरूरत है। महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है इस इलेक्शन में। किस तरीका से आज की डेट में शहर के अंदर कोई भी महिला कहीं भी रात में किसी टाइम भी ट्रेवल कर सकती? क्या बिहार में ऐसा संभव है? नहीं है। तो इस पे क्यों नहीं बात हो रही है? और कानून व्यवस्था की बात होनी चाहिए। बिहार में अभी भी बहुत सारे मैटर ऐसा होता है, बड़े घर के बंदे कोई क्राइम कर लेते हैं और वो क्राइम से बच जाते हैं। अच्छी कानून व्यवस्था की बात हो, ऐसे मुद्दे पे कोई पार्टी नहीं बात कर रही है। किसानों के जीवन पे हरियाली आएगी कि नहीं, इस मुद्दा पे कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। हम बिहार के सभी युवा साथी 12 करोड़ 8 लाख मिलकर अपने बिहार का एक नारा लगाए। इस नारा के तहत इस बार आने वाला इलेक्शन में वोट करें। बेहतर बिहार अपना बिहार हो। नेता को लगता है कि गरीबों में पैसा फेंक दो और दाल चावल खिला दो, बस हो गया। आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा आता कहां से? ये पैसा आता है तुम लोगों के टैक्स से, और ये पैसा कौन देता है? अधिकांश मिडिल क्लास के लोगों को देता है। लेकिन मिडिल क्लास के लोगों को मिलता क्या? एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि रोजगार की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्रेजुएशन पास बिहार में 90.9% लोग हैं जो बेरोजगार है। डिप्लोमा होल्डर 12.3% लोग हैं जो बेरोजगार है। और इंटर 12 की बात तो छोड़ ही दीजिए। और हम मानते हैं कि सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। कुछ लोग बाहर भी जाते हैं कमाने के लिए तो उनकी तनख्वाह सही नहीं है। अगर तनख्वाह सही भी है तो टैक्स की प्रॉब्लम है, टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स देना गलत नहीं है। अगर हम टैक्स दे रहे हैं, बिहार वासियों को रिटर्न में क्या मिल रहा है? क्या हमें बेहतर स्कूल मिल रहा है? क्या हमें बेहतर हॉस्पिटल मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता है? नहीं, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहाँ की पढ़ाई शिक्षा ठीक नहीं है। हमारे बिहार में जितने भी टीचर हैं उससे पढ़ाने का काम कम और अन्य काम ज्यादा लिया जाता है। जैसे इलेक्शन में काम, बहुत सारे काम है जो है बिहार के टीचर लेते हैं। क्या सारे काम के लिए टीचर ही बने हैं? क्यों नहीं सरकार जो है कोई टेंडर पास करते हैं, प्राइवेट सेक्टर से बच्चे को उठाते हैं और इंटर पास 12 पास से अपना काम करवाए छोटे मोटे का? लेकिन नहीं, वो जितने भी काम कराते हैं सरकारी टीचर से करवाते हैं। क्या टीचर पढ़ाने के लिए बना है या काम करने के लिए बना? सवाल तो ये बनता है। सरकार टीचर को समय नहीं दिएगा पढ़ाने के लिए तो टीचर पढ़ाएंगे कैसे? दूसरा, प्राइवेट स्कूल का फीस इतना महंगा है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। क्या एक मिडिल क्लास के लोग प्राइवेट स्कूल पढ़ाने में सक्षम है? नहीं है। लेकिन लोग करें तो क्या? पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या ये मिडिल क्लास के लोगों के साथ ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? इसी बात पे अपने बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।